हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम लोग रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने 3 अभिक्रियाओं के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उसी से आगे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार पुनः आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम इसके विषय में जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने योगात्मक अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में अध्ययन किया था। आज हम उसी से आगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन, इसके बाद फिर वियोजन जिसमें ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के विषय में जानेंगे। पहले हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक अभिक्रिया हम लोग देखते हैं 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि यदि लोहे पर, आयरन पर तप्त अवस्था में भाप को प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये एक अभिक्रिया है। अब इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें जो है यदि इसी को उल्टा लिख दे Fe3O4 प्लस 4H2 इज इक्वल टू 3Fe और प्लस 4H2, इसको हमने रिवर्स कर दिया। इस रिएक्शन को हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया। ठीक है। अब ये दोनों ही अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में समान रूप से संपन्न होती। यदि चुंबकीय ऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो ये आयरन बनता है और जलवाष्प प्राप्त होती है। अब ये अभिक्रिया इधर भी हो रही है और ये अभिक्रिया इधर भी हो रही है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं या दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। और ये दो अभिक्रिया लिखने के बजाय हम एक विशिष्ट चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का अर्थ क्या है कि ये अभिक्रिया पहले इधर होगी और फिर उसके बाद फिर ये इधर होने लगेगी। परिस्थितियां कैसी हो? जब सामान्य हो तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ संपन्न होती हैं, दोनों तरफ संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कली चूना। हमने इसका सूत्र बताया था, कली चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो वह कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। लेकिन यदि कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ संपन्न हो सकती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं अपघटन अभिक्रियाएं। एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। ये इसको क्या किया जाए? इसको गर्म किया जाए।
गर्म किया जाए किसको, पोटेशियम क्लोराइड को यदि गर्म किया जाए तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ये अपघटन का एग्जाम्पल है। गर्म करने पर ये जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया अपघटन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा देने पर संपन्न हो उनको हम ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रियाएं कहते हैं। एक और आता है वैद्युत अपघटन। एक और आता है ऊष्मीय अपघटन हो गया, वैद्युत अपघटन। जल को क्या किया जाए, जल का यदि हम वैद्युत अपघटन कराएं, जल क्या है, एक लिक्विड है, इसका हम वैद्युत अपघटन कराएं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये दोनों क्या है, गैस है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये दोनों क्या है, गैस है। यहां वैद्युत प्रवाहित करने पर यह टूटता है। तो दो प्रकार का अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये CaO प्लस CO2। यानी यदि इसको ऊष्मा दें तो यह कली, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह हो गया ऊष्मीय अपघटन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा द्वारा संपन्न होती हैं या वैद्युत द्वारा संपन्न होती हैं और कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम वैद्युत अपघटन की अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए सब इसी में है, एक ही है, सब उदाहरण सबका घूम फिर के वही आएगा। वियोजन अभिक्रिया ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिएगा, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया शब्दों पर, ये ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या थी कि समान परिस्थितियों में ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ संपन्न होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, वियोजन अभिक्रिया में, कि ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में, सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसको हम वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। वियोजन में PCl5 ये हो जाता है PCl3 और प्लस Cl2। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो अभिक्रियाएं ऊष्मा द्वारा संपन्न होती हैं, ऊष्मा देने पर, ऊष्मा के प्रभाव से, उनको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये ऊष्मा देने पर संपन्न हो रही है, तो ये है ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया। ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाता है ऊष्मा देने पर, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह वैद्युत वियोजन है कि यदि कोई पदार्थ, फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही H2O का, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो वैद्युत देने पर संपन्न हो, वैद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में वियोजित हो जाए,
वैद्युत प्रवाहित करने से, तो ऐसे को हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। एक और आ जाती है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उभय अपघटन की अभिक्रिया या द्विविस्थापन की अभिक्रिया। द्विविस्थापन की अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है। आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है। जैसा कि हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएं तो क्या होगा, यह बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। अब इसकी परिभाषा हमने क्या बताई आपको कि जब आयनों का एक्सचेंज होता है, हमने क्या बताया अभी, जब आयनों का एक्सचेंज होता है, इसको आयनित कर लेते हैं, Ag प्लस NO3 प्लस Na प्लस Cl। अब ये क्या होगा, ये जुड़ गया इसके साथ तो बन गया क्या, AgCl बन गया। क्या बन गया, AgCl। और ये किसके साथ जुड़ गया, NaNO3 के बाद साथ, तो क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3 बन गया। तो जिनमें आयनों का एक्सचेंज होता है ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 COOH प्लस NaOH। अब ये बनता है CH3 COONA प्लस H2O। तो भी हम आयनित करते हैं, दो प्रकार के आयन टूटता है, CH3COO प्लस HIN प्लस सोडियम आयन प्लस OH आयन। अब ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये जुड़ जाता है इसके साथ, तो बना लेता है क्या, CH3 COONA प्लस H2O। यानी अब इसमें क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी आयनों की अदला बदली हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको यही समाप्त कर रहे हैं। अभी और अभिक्रियाएं बची हुई हैं कुछ, उनको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, चल रहा है, उससे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी समस्याएं हमको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आएगी तो हम खुद आपको फोन करके बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो सभी सॉल्व हो जाएं। आपकी बोर्ड की परीक्षा है, ये स्थितियां परिस्थितियां कब तक ऐसे चलेंगी कुछ पता नहीं है। हम लोगों को ऐसे ही अध्ययन करना है। एक बार पुनः आप लोग इसको अध्ययन करते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।